कृपया ध्यान दें। कल कहानी का अंत था कि पंडित जी अपनी दासी जो साथ में थी उसको अपनी कथा सुना रहे थे। तो जो जिस वक्त पर वो सात कचौड़ी के झंझट में वो दोनों लोग मुंह ढके सोए हुए हैं, तो जब यादव सातों भाई वो यादव थे वो देखने चले गए उन्हें। अरे जब वो आवाजें लगाई, जब वो नहीं बोले पंडित और पंडितानी, तो उन्होंने कहा कि ये ससुरे मर गए हैं। तो आपस में विचार करने लगे। तो क्या कहते हैं वो सातों भाई मिलकर के कि घर के अंदर जो सड़ी जाई, अब मही के लासर हो ना जाई, तासे काम एक करना है, अब इंतजाम ईंधन करना है। शमशान घाट दोनों ले चलना, अब अंतिम क्रिया इनकी करना। सातों भाई आपस में कहने लगे कि अगर ये कहीं सड़ गए तो घर के पड़ोस में महकेंगे, अब इनका कोई और है भी नहीं, तो इससे लकड़ी ईंधन का इंतजाम करो और शमशान घाट ले जाकर के इनकी अंतिम क्रिया कर दो। हट्टा कट्टा सातों भाई, अब कफन और टिकटी ले आई, टिकटी बांध फिर कफन उड़ाया, अब लेकर चले न शोर मचाया। पंडित जी कहने लगे कि दासी कि वो लकड़ी का भी इंतजाम कर लिया, टिकटी भी बांध ली, उन्होंने कफन भी उड़ा दिया, लेकिन जब पंडितानी नहीं बोली तो बोले दासी हम भी नहीं। उन दोनों ने हमको, तो हम दोनों को उन सातों भाइयों ने जो है वो टिकटी पे बांध लिया और शमशान घाट लेकर के चल दिए। लेकिन न पंडितानी बोल रही थी न मैं बोल रहा था। घाट शमशान उतारा जाई, अब चिता रचाई नहीं देर लगाई, मुखयग्नि देने की तैयारी, अब पंडित मन में करें विचारी। कहने लगे पंडित जी सारा कुछ उन्होंने चिता को भी रचा दिया, अब अग्नि की तैयारी करने लगे। तो दासी मैंने सोचा है कि तुझे तो फोकट में ही जान जा रही है, तो तुझसे तो भैया तीन ही खा ले, कि ये तो हमसे भी ज्यादा लोभिन है, कि लोभिन है महाराज न भारी, अब फोकट जावई जान हमारी, एक कचौड़ी ही कम खावे, अब मरने से हम जान बचावे। कहने लगे दासी से सुनो कि हमने फिर सोच लिया मन में कि भैया जान से तो अच्छा है कि एक कचौड़ी कम खा लें। तो मैंने क्या बोला कि पंडित बोले हैं चिल्लाई, अब चारी खाऊ तुम तीन हम खाई, लो एक कचौड़ी कम खावे, अब मरने से हम जान बचावे। अरे हम एक कचौड़ी कम खा लेंगे, तू चार खा मैं तीन खाऊं, तू चार खा ले मैं तीन खाऊं। जब ये बात उन सातों भाइयों ने सुनी तो क्या कहते हैं कि ये आवाज सुनी सातों भाई, भूत भूत कैसा तो चिल्लाई। जब ये आवाज सुनी सातों भाइयों ने कि चार तू खा तीन हम खाएं, चार तू खा तीन हम खाएं, उन्हें साले ये तो भूत भूतनिया बन गए, ये हम सातों भाइयों को खा लेंगे। ऐसी सुनकर के वो एकदम भाग खड़े हुए कि बंधे पड़े दोनों टिकटी से, और हाथ पैर जकड़े रस्सी से, जाई गांव में खबर सुनाई, अब भूत भये पंडित पंडितानी, बामुशिकल से जान बचाई, और तीन खाई हम संतोष जताई, बामुशिकल से जान बचाई,
अब चार तीन खाई चिल्लाई। जा करके गांव में सातों भाई कहने लगे कि वो भूत भूतनिया बन गए, और वो तो चिल्ला रहे थे पंडितों आए कि तू 4 खा ले, 3 हम खा लेंगे, 4 तू खा, 3 हम खा लेंगे। इस कदर से बड़ी मुश्किल से हम लोग जान बचा करके भागे। तो पंडित कहाई 4 तुम खाना, अब 3 खाई हम संतोष जताना। यह सुनि 7 भागे ताही, अब पीछे मुड़ कर देखा नहीं। भागते भागते उन्होंने पीछे को मुड़ करके ही नहीं देखा। और जब गांव में पहुंचे तो वहां क्या देखते हैं कि जब तक पुलिस गांव में आई, अब घटना उनको सब समझाई। वहां भीड़ हो गई, पुलिस वाले भी आ गए, तो उन्होंने सारा वारदात उन सातों भाइयों ने बताया है कि वो वहां मरघट में पंडित और पंडितानी मर गए थे, उनको हम लेके गए थे दफनाने। वो दोनों भूत हो गए। अरे बड़ा मुश्किल से हम जान बचा करके आए हैं। तो ले पिस्तौल दरोगा धाए, अब दूर दूर से हैं चिल्लाए। भूतनी भूत कुमारी गिराओ, अब पीछे भीड़ दरोगा पाओ। दरोगा ने पिस्तौल तान ली और कहने लगे कि चलो इन भूत भूतनिया को दोनों को गोली से उड़ा देंगे। दरोगा के पीछे पूरा गांव, बाल बच्चे सब दौड़ पड़े। तब पंडित देखा अब ना बचाई, अब पुलिस भीड़ सब मारी गिराई। पंडित जी सोचने लगे कि ससुर ऐसे तो बचे, लेकिन जो दरोगा जो है ये अब जरूर मार देगा। अब जान बचने को नहीं किसी प्रकार से। लेकिन उधर तो बहुत बुरी तरीके से वो टिकटी में बंधे थे, हिलने डुलने में जो कंडे उपले थे, लकड़ी थी वो तो गिर गई। तो पंडित क्या कहते हैं कि जोर जोर पंडित चिल्लाए, अब भूत नहीं हम सब सुन पाए। पास जाई घटना सब देखी, अब पंडित जी बतलाई सेखी। पंडित जी भी चिल्लाने लगे बड़े जोर जोर से, भैया हम भूत नहीं है, भैया हम भूत नहीं है, हम तो अपनी करनी का फल भोग रहे हैं। तो इस प्रकार से जब उन्होंने आवाज सुनी तो मेरे पास जब गए तो वो पंडित जी बताने लगे कि 7 कचौड़ी झिगड़ा ठानो, अब शरत लगाई मौन भयो मानो। कि भैया 7 कचौड़ी हमारे घर बनी थी। पंडितानी कहने लगी 4 हम खाएंगे, 3 तुम खाओ। इसीलिए हम लोगों ने शर्त लगाई कि जो पहले बोलेगा वो 3 खाएगा, जो बाद में बोलेगा वो 4 खाएगा। भैया इस कदर हम लोग चुप हो गए, तो यही हमारी बस दुविधा है, और इसीलिए हम ये संकट में फंस गए। तो ना हम बोले ना वह बोली, और नौबत आई यहाँ तक होली। कहने लगी यहाँ तक वारदात हो गई। तो बात समझ में सबके आई, अब दोनों खोले घर ले जाई। कहने लगे कि बड़ा मुश्किल से उनने सबने खोला और घर ले आए। तो कहने लगे कि दासी इस प्रकार से बड़ा मुश्किल से हमारी जान बची कि दासी यही विधि हम पछताई, अब हमसे ज्यादा लोभी न पत्नी पाए। अपनी बीती तुम्हें सुनाई, तब तक ताजपुर गए निघचाई। जब पंडित जी ने अपनी बिथा कथा जो सुनाई दासी को, तो दासी भी कहने लगे कि तुम तो बड़ा लोभी और मूर्ख हो। कहने लगे पंडित जी क्या करें, हम तो थे ही, लेकिन हम तो ज्यादा, हमारी पंडितानी बड़ी लोभीन है। और ये बातें करते करते तब तक जो है वो सेठ जी का घर नजदीक आ गया। तो द्वार सेठ के पहुंचे जाई, अब दासी अंदर खबर सुनाई। आसन पंडित का लगवाया, और सबने आकर शीश नवाया।
आई सेठानी वचन सुनाया, अब कन्या जन्म लिया बतलाया। सेठानी ने जब पंडित जी पहुंचे, खबरदासी ने सुनाई, आसन लगा दिया गया। सेठानी आई, पैर छुए, आशीर्वाद लिया और कहने लगे कि हमारे घर रात कन्या का जन्म हुआ है, इसीलिए हमने आपको बुलाया है। तो घड़ी नक्षत्र देव बतलाई, अब सुबह लाभ सब देव जनाई। ऐसी बात सुनी पंडित पाए, अब पत्रा खोली सब गणित लगाए। लोभी पंडित मन करई विचारा, अब पिछली घटना का ले सहारा। पंडित जी ने जब ये बात सुनी कि फला समय पे उसका जन्म हुआ, तो पंडित मन में विचार करने लगा कि पहले तो जो बिल्ली का मरने पे सोना जो हमने तय किया था, अब मन में अपने लड्डू फोड़ रहा है और कह रहा है कि तब तो मैं चूक गया, लेकिन अब ऐसी खाली हाथ नहीं जाऊंगा। तो पंडित मन में क्या विचार करने लगा कि बिल्ली रोजी रोड़ा बन जाई, अब खाली हाथ गए हम भाई। आज न चूकई जतन बनाऊं, अब खाली हाथ ना घर पर जाऊं। पन्ना पलटे गिनई पोरवा, अब मन गणंतर गिनई पोरवा। अब वो क्या करने लगे, पंडित अपना स्वांग बनाने लगे। कहीं पत्रा खोले तो कहीं पोरवा गिने, कहीं फिर पत्रा खोले तो कहीं फिर पोरवा गिने। कि आंख बंद करी माथा पकड़ई, अब सोच विचार पंडित जब करई। सेठ कहे कोई बात बताओ, अब घड़ी नक्षत्र हमको समझाओ। पंडित कहिए कही ना जाती, अब कन्या जन्म असभुग घड़ी बताती। पंडित जी कहने लगे कि जब आंखें बंद करें कहीं पोरवा गिने, तो सेठ जी कहने लगे जल्दी से बताओ पंडित जी क्या घड़ी नक्षत्र है। पंडित जी कहने लगे कि क्या करूं, कहा नहीं जा रहा है। कन्या का जो जन्म हुआ है बहुत अशुभ घड़ी हुई है, वो मूल नक्षत्र में पैदा हुई है, इसीलिए हमसे कुछ कहा नहीं जा रहा है। कि मूल नक्षत्र कन्या जन्मी है, अब दोष बहुत परिवार कलह है। कहने लगे मूल नक्षत्र में कन्या का जन्म हुआ है, इसीलिए इस घर में बहुत बड़ी कलह आने वाली है। कि मो जजमान बहुत है प्यारा, अब बिना कहे नहीं होई किनारा। कहने लगे कि अब हमें बताना भी बहुत जरूरी है, अगर नहीं बताते तो हमारे बहुत पुराने जजवान हो, इसीलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कौन सी घड़ी है, क्या विपदा आने वाली है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में पंडित जी कहने लगे थोड़ा रुक जाओ, मैं अब और विचार कर लूं। तो पंडित विचार करते हैं, इधर कथा को हम समाप्त करते हैं। आगे का भाग कल देखिएगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि हमारी रचनाएं कैसी लग रही हैं, शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ में सभी श्रोताओं को, सभी अपने मोबाइल चैनल सब्सक्राइब करने वालों को, देखने वालों को सभी साधुवाद करता हूं। साधु साधु साधु।